हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन के बारे में। ये वीडियो आप लोग अंतिम तक देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, उसके बारे में जानना हो, किसी टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा हो उसके बारे में लिख के डालिए कमेंट सेक्शन में, तो अलग से मैं एक वीडियो बना के उस चीज़ के बारे में बता दूंगा आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन सिंपली क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी का चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसा आपने वेलोसिटी में पढ़ा था, तो वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी तरह से एक्सेलरेशन में क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी अगर स्टार्टिंग में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी यूजुअली क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑब्वियस है, आगे मोशन में है अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जीरो पे था, वो मोशन में आया मतलब मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियस है उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, ऑब्वियस है कुछ समय लग रहा है। जब हमने गाड़ी को स्टार्ट किया था उस समय टाइम को हमने मान लीजिए 0 ले लिया, तो अगले 3 मिनट के बाद वेलोसिटी स्पीड करते करते वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, एक्सेलरेशन की हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन डायरेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन डायरेक्शन मतलब जस्ट लाइक जैसे वेलोसिटी अपना वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से एक्सेलरेशन भी अपना वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे वेलोसिटी में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उसी तरह से एक्सेलरेशन में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, देखो पहले इसका जो डिनोट करते हैं एवरेज को ऐसे करते हैं, ए ऊपर बार में, तो वो हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। सो v2 माइनस v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सो इसको लिख कह सकते हैं हम लोग डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी हुआ और चेंज इन टाइम, तो डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय द सेम अमाउंट इन एवरी इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब सिंपल से एग्जांपल ये समझना है कि जैसे अगर हम लोग 2 सेकंड की बात करेंगे, हर 2 सेकंड में, या इसको कुछ इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। लाइक मेरा जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो जब भी मतलब थ्रू आउट द टाइम इंटरवल, जो भी टाइम स्पैन रहेगा इंटरवल में, मेरा एक्सेलरेशन जो रेट ऑफ वेलोसिटी जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ही वेलोसिटी चेंज होता जाएगा। सो इसका अगर सिंपल एग्जांपल देखें तो अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो आफ्टर 1 सेकंड उसका वेलोसिटी हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड। सो अगला ये पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये थर्ड सेकंड में क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। ये तो मेरा जो v1 v2 v3, देखो हर मोमेंट में जो वेलोसिटी है वो का डिफरेंस क्या आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। और कितने देर में हो रहा है, पर सेकंड में, तो वेलोसिटी पर सेकंड चेंज हो रहा है। सो ये हो गया मेरा, ये हमेशा एक्सेलरेशन रहेगा इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी जब भी चेंज होगा वो इस मैग्नीट्यूड से चेंज होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जस्ट लाइक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें व्हेन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय डिफरेंट अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उसमें वेलोसिटी क्या था, 0 to 2 जा रहा था, 2 से 4 जा रहा था। इसमें वेलोसिटी 1 सेकंड में अगर 0 to 2 जा रहा है तो अगला सेकंड में ये 2 से 5 चला जाएगा, और उसका अगला सेकंड 5 से 11 चला जाएगा। सो मैग्नीट्यूड देखो कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, 0 से 2 पहले सेकंड में, 2 से 5 दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में 5 से 11 चला गया। तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रह रहा है। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चूंकि हम लोग अभी जो फिलहाल मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे वो हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, क्योंकि जो भी काइनेमेटिक इक्वेशंस दिया है या जो भी चैप्टर्स में बताया गया है वो सारा का सारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में ही दिया गया है। अब हम लोग आते हैं ग्राफ किट में। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है और इसको समझना है, ध्यान से देखना है इस चीज़ को, नहीं तो कंसेप्ट अगर इसे मिस हो जाएगा तो शायद समझ में ना आए। सो देखिए पहला में क्या है, फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ना। ये मेरा पोजीशन बता रहा है
एक्स और ये मेरा टाइम बता रहा है। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ हमेशा मेरा अप साइड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है तो ग्राफ मेरा नेगेटिव साइड में जाएगा। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ग्राफ ये स्ट्रेट जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, चूंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग समझेंगे इसको कि ये क्या है। अब ये मैंने एक एक्स एक्सिस बना लिया। अब यहाँ पे जो भी ओरिजिन है 0, इसके इधर ये मेरा पूरा प्लस हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3। सो इस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये डायरेक्शन मेरा नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। अच्छा, ये लॉजिकली क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव? सपोज कीजिए ये ओरिजिन है, ये मेरे यहाँ से ओरिजिन मतलब जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो रही है और मुझे जाना है दिल्ली इस साइड में है। तो जिस साइड मुझे जाना है तो उसको मैं पॉजिटिव लूँगा और जिस साइड नहीं जाना है उसको मैं नेगेटिव लूँगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि गाड़ी स्टार्ट होती है। अब ये कोई गाड़ी है, गाड़ी को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, गाड़ी का पिक्चर नहीं बना रहा हूँ। सब ये गाड़ी अपना जो टारगेट है, जाना कहाँ है? दिल्ली जाना है, तो दिल्ली मेरा टारगेट है। तो अगर दिल्ली जाना है और गाड़ी का जो मोशन है ये देखिए दिल्ली की तरफ ही है, तो वेलोसिटी जो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि गाड़ी का डायरेक्शन जो है उसका टारगेट की तरफ है। टारगेट क्या है? दिल्ली। गाड़ी भी मूव कर रही है दिल्ली की तरफ, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। और अगर हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, वेलोसिटी इसी साइड में वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, टारगेट की तरफ, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब सिंपली समझिए कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आप समझते हैं हम लोग। अब सपोज कीजिए कि गाड़ी इधर जा रही है दिल्ली की तरफ, तो मेरा वेलोसिटी क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन अचानक ब्रेक लगा दिया गया, तो ब्रेक लगने से क्या हो गया? मूवमेंट रुक गया और ब्रेक लगने से वो क्या हो गया? मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। जब मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी सपोज कीजिए 80 किलोमीटर पर आवर था, तो जैसे ही ब्रेक लगा वो 80 से 60 गया, 60 से 40 गया, 40 से 20 गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन किधर हो रहा है? मोशन के अगेंस्ट में हो रहा है। मोशन को टारगेट की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन किधर हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इस समय एक्सेलरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, है ना। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, 80 किलोमीटर था पर आवर, उसके बाद क्या हो गया? 60। गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन निगेटिव हो रहा है, क्योंकि टारगेट की तरफ जा रहे मोशन को वो रोक रहा है। देखिए, यही छोटा छोटा कंसेप्ट है जो कि अगर बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं फिर से उसको अच्छे से बारीकी से समझा दूंगा आपको, है ना। सो ये ग्राफ क्लियर हो गया आपको। सो अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये देखिए, ये v0 जो मैंने यूज़ किया है ये है इनिशियल वेलोसिटी, और v, तो v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। तो v का सिंबल जब भी यूज़ करूंगा मैं, या फिर ये एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, बहुत सारे बुक्स में फाइनल वेलोसिटी को vf करके लिखते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को vi करके लिखते हैं। क्लास 9-10 में आपने फाइनल वेलोसिटी को v पढ़ा होगा और इनिशियल वेलोसिटी को u करके लिखते हैं। सो आप सिंबल कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फिलहाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी, है ना। सो अगर ऐसा ये ग्राफ में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब गाड़ी टारगेट की तरफ जा रही है और गाड़ी को टारगेट की तरफ जाने के लिए और बेहतर ढंग से पुश कर रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखिए, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। पहले वेलोसिटी यहाँ पे था, अब ये सपोज कीजिए 2 है, ये 6 है, तो 2 3 करते 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 ये वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। दूसरा ग्राफ कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, वो टारगेट की तरफ जा रहा है, लेकिन चूंकि ब्रेक लग गया तो मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है टारगेट, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग गया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसे ही लग गया तो स्पीड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये देखिए, पहले इनिशियल वेलोसिटी 80 था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ या कुछ भी लिख सकते हैं। सो 80 से देखिए घटते 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 ये कम हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? इसमें डिक्रीज हो रहा है। अब ये थर्ड ग्राफ है, तो थर्ड ग्राफ क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट ही नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है,
मतलब मैंने आपको क्या बताया था इस फिगर में कि जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, तो गाड़ी किधर मूव करी, दिल्ली की तरफ। लेकिन अब गाड़ी जो है ना ये रिवर्स में मूव कर रही है ना, जाना इधर है, जा रही है गाड़ी इधर, तो वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव। टारगेट क्या पॉजिटिव चला गया, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब एक्सीलरेट हो रहा है इधर से, मतलब वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, मोशन को सपोर्ट कर रहा है। किधर मोशन को सपोर्ट कर रहा है, टारगेट के अगेंस्ट में। तो गाड़ी का मोशन टारगेट के अगेंस्ट में है तो नेगेटिव हो गया वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन भी उसको मतलब वेलोसिटी को मोशन के अगेंस्ट में है एक्सीलरेशन भी, क्योंकि बढ़ा रहा है, तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव हो गया इधर, है ना। तो स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये देखिए, मान लीजिए ओरिजिन से जितना नजदीक है उतना मैग्नीट्यूड कम होगा, है ना। ओरिजिन से अगर ओरिजिन से जितना नजदीक हो, देखिए ओरिजिन से जितना नजदीक 1 है, जितना दूर ओरिजिन से रहता है वो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। तो पहले क्या था, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में मान लीजिए 2, अभी क्या हो गया, बढ़ के 6 हो गया। तो ये स्पीड इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। फोर्थ ग्राफ क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल t1, यहाँ तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया, एंड देन टर्न्स बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे या रिवर्स में नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस केस में दोनों टाइम नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मतलब जब ये टारगेट की तरफ गाड़ी जा रही थी तो ब्रेक लग गया, तो टारगेट के अगेंस्ट में मोशन को रोक रहा है, तो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और टारगेट के अगेंस्ट में आने के बाद जब ये जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुआ था वहाँ से भी और भी ज़्यादा आगे जा रहा है रिवर्स डायरेक्शन में टारगेट के, तो उस केस में क्या हो गया, एक्सेलरेशन लगे जा रहा है उस पर, और एक्सेलरेशन लगे जा रहा है तो वो वेलोसिटी बढ़ने लगा। सो बेसिकली ये बी और सी का कंबाइंड पिक्चर इसको बोल सकते हैं। जो हमने ग्राफ बी में देखा था और ग्राफ सी में देखा था, तो दोनों को जोड़ के देखिए तो इस ग्राफ में आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो मैं अलग से उसको बना के फिर से एक वीडियो डाल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा मेरे से। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देखा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेसिकली जो एरिया, सपोज कीजिए ये कोई भी गाड़ी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन कर रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या है, शेडेड रीजन। तो ये जो रीजन है, ये शेडेड ये रीजन, ये जो पूरा एरिया हो गया, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, एक ट्रायंगल बन के आ रहा है और एक रेक्टेंगल बन के आ रहा है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि होता क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये पूरा जो एरिया हो गया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो अब फाइनल रिजल्ट हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। सो देखिए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी जब पॉजिटिव रहेगा और एक्सेलरेशन भी जब पॉजिटिव रहेगा तो स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेलोसिटी जब पॉजिटिव रहेगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। वेलोसिटी अगर नेगेटिव रहेगा और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, मतलब दोनों ही टारगेट के अगेंस्ट में मोशन है, सो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का इंक्रीज होगा। ठीक है। सो अभी आगे वाले वीडियो में मैं आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बताऊंगा, उसके बाद फ्री फॉल के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो चीज़ ना समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में डाल दें, या और भी कुछ अलग जानना हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।